Find derivatives of x cube plus sin x minus 3 root x निकाल लो। क्या आएगा पहले का डेरिवेटिव? y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स माइनस 3 रूट एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स माइनस 3 रूट एक्स क्या होगा? डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 into d by dx x 3 इंटू एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है? x n into x n minus 1 सो यहाँ पर क्या आएगा? n के जगह 3x 3 है, square x 3 square स्क्वायर। बहुत बढ़िया। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। कांस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स रूट एक्स 1 upon 2 root x 1 1 by अपॉन 2 root 2 x रूट एक्स। बहुत बढ़िया। सो ये आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स माइनस 3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। क्या सही है क्या? सर ते 3x square वाला एकदा सांगाल ना वापस. ये फॉर्मूला लगाया x टू द पावर n। Yes sir. सो देखो n की जगह अभी क्या है? 3। सो 3 x to the power 3 minus 1. So this is 3x square. ठीक है सर हाँ बोलो। सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएंगे ना? प्लस cos x आएगा। किसने माइनस कहा फिर? बहुत बढ़िया, मतलब आप सोए नहीं हो। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज प्लस cos x आता है रे बाबा। क्या क्लियर? देखो ये रूट एक्स का भी आप एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हो। देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, आप रूट को x टू द पावर 1/2 लिख सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो ये अगेन x टू द पावर n वाला फॉर्म हो गया। इसका डेरिवेटिव आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। सो हाफ 1 अपॉन ये माइनस से नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड 1/2 मतलब रूट एक्स। क्या सही है? इसलिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अब सही है? कहीं पर गड़बड़ है? नो सर। नो सर। चलो
क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। बहुत बढ़िया। तो देखो हम कहेंगे वी हैव डेरिवेटिव ऑफ u into v is first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Therefore dy by dx equal to u की जगह कौन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन मतलब साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर। सो ये आने वाला है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 2x। n के जगह पर 2 है तो n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, वो आप जनरली लिखते नहीं हो तो ये आ जाएगा 2x। तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। क्या सही है? क्या सही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालोगे आप? साइन एक्स स्क्वायर निकालो तो। थोड़ा सोचो, डेरिवेटिव निकालो फिर सॉल्व करेंगे इसे। देखो इसे फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। जनरली हमें क्या पता है, y इक्वल टू साइन एक्स। अभी क्या है, ये अंदर वाला x, ये इटसेल्फ इज एक्स स्क्वायर दैट इज फंक्शन ऑफ x। सो फंक्शन के अंदर फंक्शन साइन थीटा, मतलब x अगर चेंज होता है तो एक्स स्क्वायर चेंज होगा, एंड एक्स स्क्वायर चेंज होता है तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेंज होती है। सो ये वो कैटेगरी का हो गया वेयर देयर इज फंक्शन के अंदर फंक्शन। ऐसे वक्त हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम इस एफ ऑफ एक्स को एक्स मानकर डेरिवेटिव ले लेते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, एक काम करो, ये एक्स स्क्वायर को ना थीटा पुट कर दो। सो ये रिलेशन बन गया y ऑफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगी। सो y विच इज फंक्शन ऑफ x, ये g मतलब साइन थीटा है और अंदर फंक्शन है। ऐसे वक्त क्या करना, सो साइन थीटा का डेरिवेटिव आप ले सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, बट दिस थीटा इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए इसको थीटा का भी हमने डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x और थीटा की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर। सो ये फाइनली बन गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इसे सिंपली समझना है तो किस प्रकार से करना, देखो इसे आप ऐसा भी लिख सकते थे या ऐसा भी कर सकते थे। हमारे पास है y इक्वल टू cos ऑफ एक्स क्यूब। सिंपली सॉल्व करना है आपको dy बाई dx, तो आप क्या कहोगे, इस x क्यूब को x है ऐसा ही मान लो।
ऐसा अगर माना तो इसका डेरिवेटिव बाद में लेना पड़ता है, ठीक है। एक्स क्यूब को एक्स जैसा माना तो ये बन गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, पर यहाँ पर एक्स जैसा कौन है, एक्स क्यूब। सो जैसे आप यहाँ पर x लिखा है ऐसा समझकर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x लेते हो, दैट इज माइनस साइन एक्स क्यूब। बट ये मानने की जरूरत पड़ी ना, तो ये जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव आगे लेना है। सो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ये आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है अभी, दिस इज 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब। क्या सही है क्या? यहाँ पे थीटा विदाउट थीटा भी लिख सकते थे ना डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पर लिख सकते थे। एक्चुअल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो लेट y इक्वल टू थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर थीटा इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर फिर आप लिख लेते कि देखो फिर d थीटा बाय dx इज इक्वल टू dx स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू 2x, ऐसा लिखोगे और फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे d थीटा बाय dx। इतना सभी लंबा अपने को करने की जरूरत है क्या? नहीं, हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब थोड़ा फील आएगा। फाइंड dy by dx if y इक्वल टू log of e to the power x। निकाल लो। dy by dx निकालना है, मतलब किसका डेरिवेटिव निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ log e to the power x। क्या आपको log e to the power x पता है क्या होता है? 1/x। आपको log e to the power x नहीं पता है, आपको डेरिवेटिव ऑफ log x पता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, इस x के जगह e to the power x आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, e to the power x को x मान लो। क्या आएगा डेरिवेटिव? e to the power x को माना है तो log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, यहाँ पर भी डेरिवेटिव आएगा 1/e⁴x। बट मानने का काम किया है तो इसके e⁴x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा ये? सो ये आ जाएगा e⁴x अपॉन e⁴x इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि आप लॉगरिदम का रूल अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये लॉगरिदम का रूल ऐसा होता है, log e⁴x is actually x log e and log e to the base e इसकी वैल्यू आती है 1। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू x और x का डेरिवेटिव 1 आता है, ये आपको पता है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सर डेरिवेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर एक्स कसं आणलं सर तुम्ही? कुठे? हाँ, हो सर. सर डेरिवेटिव ऑफ, ते मग त्याला डिवाइड करून 1 आन्सर आणलं. ये देखो ये ऐसा है ना, ये 1/e⁴x वैसा ही है, ये फिर मैंने लिखा है अलग से। ठीक है, सर हे वापस बताओ ना. देखो मैं दूसरे प्रकार से आपको बताता हूँ। क्या कहा हमने? आपको log x का डेरिवेटिव पता है। क्या पता है log x का डेरिवेटिव? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया सर, x के जगह e⁴x आ गया, प्रॉब्लम हो गया ना। तो हमने क्या किया,
हमने e टू द पावर x को x मान लिया, सो log x का डेरिवेटिव अगर 1/x आता है तो log e टू द पावर x का डेरिवेटिव 1/e टू द पावर x आएगा। क्या सही है? Yes, हमने sir. माना ऐसा, इसलिए ये आ गया। पर मानने के कारण क्या हुआ, जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। सो हमने e टू द पावर x को x माना है, सो इसको मल्टीप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x से। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज अगेन e टू द पावर x। सो इसलिए ये आ गया 1/e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, जिसकी वैल्यू आ गई 1। क्या सही है? Yes, sir. और एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब आपको थोड़ा फील आ गया। डेरिवेटिव ऑफ x to the power 2x, क्या आएगा ये? बोलो। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2x, अगर इस प्रकार का कोई रिलेशन है, क्या करोगे? सर हमें x टू द पावर 2x का डेरिवेटिव नहीं पता, हमें किसका डेरिवेटिव पता है? x टू द पावर n का। क्या आता है ये? n x टू द पावर n-1। क्या सही है? नहीं तो एक काम करो, एक थोड़ा और सिंपल फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर आप फंस जाओगे। डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन थोड़ा सा, हाँ, साइन रूट एक्स। हमें डेरिवेटिव किसका पता है? साइन एक्स का पता है, पर यहां पर कौन आ गया? साइन रूट एक्स। सो हमने क्या किया, रूट एक्स को एक्स माना, रूट एक्स को एक्स माना। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स। ठीक है, सो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस रूट एक्स। पर आपने रूट एक्स को एक्स माना है, तो जिसको माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। फिर आप इसे लिखोगे cos रूट एक्स इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। क्या सही है क्या? Yes, sir. देखो ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ऐसा क्यों करना पड़ता है। एक मिनट मुझे आगे के स्लाइड पर जाने दो। जैसे हमारा पहला फंक्शन था, क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर। सो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी। ठीक है, सो ये रिलेशन बन जाता है, देयर फोर वाई इक्वल टू साइन ऑफ टी। अब आपको तो निकालना है dy बाई डी एक्स, पर ये तो t में फंक्शन आ गया, तो आप इसे लिखते हो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये एक्चुअली चेन रूल है, डी टी कैंसल, ये dy बाई डी एक्स है। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करोगे, अब वैल्यू पुट करते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी ऑफ y की वैल्यू है साइन टी इंटू टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर। अब देखो टी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आता है, यहां पर एक्स है यहां पर एक्स है, तो डी टी ऑफ साइन टी क्या आएगा?
सर ये cos t आने वाला है, बिल्कुल सही है, ये आ गया cos t इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, बट t मतलब कौन है, सो दिस इज cos of x square into 2x, that is 2x into cos x square. अब हर बार t को लो, फिर उसका डेरिवेटिव लो और ये रूल लिखो, ऐसा सब करने की जरूरत है क्या? तो हमने कहा इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट से कर सकते हैं। क्या कहा हमने, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के कारण दिक्कत है, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ इसमें हमने क्या किया है, हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, तो जिसको एक्स माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अभी लिखा है 2x, दैट इज 2x cos एक्स स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के जगह 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। क्या सही है? और एक क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू log ऑफ या cos ऑफ x cos ऑफ रूट x। आपको क्या पता है, आपको पूछा है dy बाई डी एक्स निकाल लो, आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x। यहाँ आकर आप कहोगे सर ये रूट एक्स के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे cos x का डेरिवेटिव पता है, क्या होता है cos x का डेरिवेटिव, सो ये माइनस साइन एक्स आता है, minus sin माइनस x, साइन एक्स। ठीक है ना, तो रूट एक्स को x मान लो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो cos रूट x का डेरिवेटिव आना चाहिए माइनस साइन रूट x, बट रूट x को x माना है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, खत्म। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन में ऐसा मानने से फायदा होगा, बाकी कुछ भी नहीं। अब एक दो क्वेश्चन, कौन सा रूल बाकी है, प्रोडक्ट हो गया, चेन हो गया, किसका बाकी है? सर एक बार क्वेश्चन रूल वाला एक दे दो। बिल्कुल सही है, वही करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स निकाल लो। वी नो या वी हैव डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, क्या आता है ये, u बाय v का डेरिवेटिव क्या आता है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो देखो ये क्या आ जाएगा, v, यहाँ पर v कौन है, साइन एक्स अपॉन एक्स, सो v के जगह कौन है यहाँ पर, x, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, v के जगह x है, क्या लिखोगे आप, v मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस u की वैल्यू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मतलब v का स्क्वायर विच इज x का स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ x 1,
1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, क्या बचने वाला है? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्या और एक क्वेश्चन कर ले? यस सर। सर 1 मिनट रुक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। सर हो गया। हो गया? Find derivative of y equal to log x upon sin x। बोलो क्या करना पड़ेगा? क्या हमें पता है? हमें पता है denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator का square। Here u by v equal to log x upon sin x, that is u equal to log x and v is sin x। Therefore क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, dy by dx that is क्या आने वाला है? v मतलब कौन है? sin x, डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by किसका स्क्वायर? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो ऐसा मुंह से बोलेंगे ना तो ये याद रहेगा लाइफ टाइम। सो साइन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? वन log अपॉन वन एक्स बाय एक्स 1 by x minus log x, what is derivative of sin x? cos x कॉस एक्स divided by sin square x। बहुत ही इच्छा है इसे सिंप्लीफाई करने की तो यू कैन राइट sin x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स। सही है क्या? बहुत ही सिंप्लीफाई करने की इच्छा हुई तो आप ऐसा लिख सकते हो। ये बीच की स्टेप ये है। एक साइन एक्स के साथ एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक साइन एक्स आ गया कॉट एक्स, सो कॉट एक्स ऊपर रखा नीचे साइन एक्स रहा। क्या आ जाएंगे क्वेश्चन डेरिवेटिव्स के? यस सर। ओके